क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इस चैप्टर का जो पूरा फुल बेसिक्स है ना वो मैंने 1 घंटे में समझा रखा है। स्पेशली कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का जो फुल कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट नोट, रिजल्ट, ठीक है, फुल कॉन्सेप्ट विद फिगर एंड डायग्राम। ठीक है, 1 घंटे की वीडियो है, उससे ज़रूर देख लेना। तब इस वीडियो को कंटिन्यू करोगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन आपको ईजी लगेंगे। ठीक है, फिर भी थोड़े बहुत जो बेसिक्स हैं जो हमें 5.1 में हेल्प करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, और जो भी मैं अप्रोच अभी रखूँगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना वो अप्रोच में सिखा रहा हूँ। बाकी जो फुल बेसिक्स है वो मैंने पहले ही करा रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ न्यूमेरिकल अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट मान लो। ठीक है, कि कंटिन्यूटी हमें पता करना है किसी एक पॉइंट पे। सपोज करो x इक्वल टू सी पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट वो किसकी इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट वो किसकी इक्वल होना चाहिए, फंक्शन जिस पॉइंट पर मैं चेक कर रहे हो सी। ये तीनों चीज़ जब आपस में इक्वल हो गई, तीनों चीज़ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन, उस फंक्शन पर वैल्यू, जब ये तीनों चीज़ आपस में इक्वल होती है तब जाके वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अगर आपको मैं बात करूँ लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन किस पॉइंट पे चेक कर रहे हो आप, सी पर, तो c माइनस h। ठीक है, फिर राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c प्लस h। ये फॉर्मूला होता है LHL RHL का। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद ये जो क्वेश्चन अभी न्यूमेरिकल करोगे वहाँ पर ये सब हेल्प करेगा। एवरी कांस्टेंट फंक्शन, हर एक कांस्टेंट फंक्शन, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। उसके बाद एवरी पोलिनोमियल, हर एक पोलिनोमियल फंक्शन, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये भी आपको हेल्प करेगा क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। हर एक पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, ये भी पता होगा आपको। ठीक है, तो कंटिन्यूटी की बात हो गई, जो हमें छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि डीप कॉन्सेप्ट में पहले बेसिक्स वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद अगर करें बात डिफरेंशिएबिलिटी के अप्रोच की, न्यूमेरिकल अप्रोच बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट की बात कर लूँ, एट अ पॉइंट x इक्वल टू ए पर अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि आर एच डी किसकी इक्वल होना चाहिए, एल एच डी के। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाता है ना तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को उस पॉइंट पर क्या बोला जाएगा, डिफरेंशिएबल बोला जाएगा। ठीक है, अगर मैं एल एच डी की फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला ये होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ए पे चेक कर रहे हो, एल एच है ए माइनस एच, फंक्शन ए अपॉन माइनस के एच। ये फॉर्मूला होगा एल एच डी का। और आर एच डी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ए प्लस एच माइनस फंक्शन ए अपॉन एच। बस यहाँ माइनस एच था तो यहाँ माइनस नहीं रहेगा आर एच डी में। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाता है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या बोला जाएगा, डिफरेंशिएबल बोला जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ये मैंने न्यूमेरिकल अप्रोच रखा आपके सामने, एक बेसिक्स इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। फुल बेसिक्स जानने के लिए आपको बेसिक्स वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं अब। एक्सरसाइज 5.1। एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज है वो मैं पहले ही करा चुका था एक वीडियो में, हालांकि वो वीडियो 2 घंटे की थी, उसमें एक ही वीडियो में सब क्वेश्चन बताए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन को स्किप किया था और कैलकुलेशन बहुत फास्ट की थी, है ना।
तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि उस वीडियो में कैलकुलेशन फास्ट करने के चक्कर में कुछ न्यूमेरिकल मतलब सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ी हुई थी, इधर का उधर, है ना। सो उस चीज़ को मैं अवॉइड करने की इस वीडियो में भरपूर कोशिश करूँगा और कैलकुलेशन को धीरे धीरे आपको समझाते हुए चलूँगा, ठीक है। और ये वीडियो में पार्ट्स में बनाऊँगा। तो 5.1 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कैन आई प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0 पर भी, x इक्वल टू -3 पर भी और x इक्वल टू 5 पर भी, ठीक है। इन पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ओके। अगर मैं इन क्वेश्चनों की बात करूं तो प्रॉपर लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं मैं, गिवन फंक्शन जो हमें दे रखा है, देखो अगर आप फंक्शन पे ध्यान से देखोगे क्या दे रखा है फंक्शन, हमें 5x - 3 दे रखा है फंक्शन, ठीक है। और पॉइंट किस पे चेक करना हमें, एट x इक्वल्स टू 0, -3 और 5, इन तीनों पॉइंट पे हमें चेक करना है कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी चेक करने के दो टाइप हैं। अब मैंने अभी जस्ट आपको एक नोट लिखाया था कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है पॉलिनोमियल। तो ये फंक्शन पॉलिनोमियल होने की वजह से जितने भी पॉइंट ले लोगे आप, उन सभी पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और इस चीज़ को मैं आपको प्रूफ करके अब दिखा सकता हूँ। देखो जब भी ऐसे फंक्शन है ना पॉलिनोमियल वाले, और आपको बोले अगर उन पॉइंट जैसे x इक्वल 0 है, सम वो वैल्यू आप यहाँ पुटअप करते हो और ये आपको एक कांस्टेंट फंक्शन दे देता है, और आपको पता है हर एक कांस्टेंट फंक्शन एक क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। सो देखो अगर हम चेक करें एट x इक्वल टू 0, तो इसमें आपको LHL RHL या फंक्शन पे 0 नहीं चेक करना है, उतना लंबा चौड़ा नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करनी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है। अब देखो आप दो टाइप से लिख कर सकते हो, इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, सिंस वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, सिंस द गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल, सो एट x इक्वल्स टू 0, -3 and 5 दिस फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस। ऐसे भी लिख सकते हो आप, बट मैं न्यूमेरिकली करके दिखा रहा हूँ। एट x इक्वल्स टू 0 आप यहाँ पर रखोगे डायरेक्ट 5 × 0 -3, तो ये क्या आ जाएगा 0 - 3 यानी कि -3। -3 क्या है, ये एक -3 क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, f(c) के फॉर्म में आ गया, कांस्टेंट फंक्शन आ गया। और हर एक कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। इट्स इम्प्लाइज ऑफ फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। जैसे आपने x इक्वल टू 0 पे शो किया है, उसी तरीके से आपको x इक्वल टू -3 पे भी सॉल्व कर दोगे, आप 5 पे भी सॉल्व कर दोगे, है कि नहीं। इसमें कुछ करने वाली बात तो है नहीं, है ना। एक्चुअली इसमें जो लॉजिक लगता है वो कौन सा लॉजिक लगता है कि लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन x अगर f(a) के फॉर्म में आ जाता है तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है। ये चीज़ दिखाना होता है आपको, क्लियर। अब जैसे -3 पे निकाल देकर दिखाता हूँ मैं आपको, एट x इक्वल टू -3, तो आप क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू -3 फंक्शन x यानी कि प्रॉपर वे में लिखोगे आप, फंक्शन x हमारे पास क्या है 5x - 3, तो ये क्या आ जाएगा, x के प्लेस पे क्या रखना है -3, 5 × 15 माइनस के, तो ये आ जाएगा -18। कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है हमें, यानी कि ये फंक्शन क्या होगा, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। सिमिलरली आप x इक्वल टू 5 के लिए भी कर सकते हो।
फंक्शन एक्स हमारे पास है 5x-3, तो हम वैल्यू पुटअप करेंगे 5x के प्लस पे 5-3, 25-3 यानी कि 22। ठीक है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था पहला वाला, एकदम पहले वाले की तरह। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो सारे चैप्टर मैंने लगभग करा रखे हैं, सारे एक्सरसाइज लगभग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक आध बाकी रह सकते हैं। करा रखे हैं, प्लेलिस्ट पे जाओ, डिस्क्रिप्शन चेक करो, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगेन देखो, गिवन फंक्शन हमें पैक किया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2x² - 1, और हमें किस पे चेक करना है, चेक नहीं प्रूफ करना है, एट x = 3। ठीक है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी। तो ये फंक्शन हमारा पॉलिनॉमियल फंक्शन है और एट x = 3 पे चेक करना है। तो देखो जब सिंपल एक फंक्शन हो ना और सिंपल एक पॉइंट पे चेक करना हो तो डायरेक्ट क्या करो, वैल्यू पुटअप कर दो और देखो। अब देखो, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन x, फंक्शन x के हमारे पास 2x² - 1, वैल्यू पुटअप करेंगे 3 का 9, 9 दूनी 18 माइनस के 1 क्या गया 17। ये कांस्टेंट f(c) के टर्म में आ गया, यानी कि ये फंक्शन क्या है, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, उस पे आ जाते हैं। कह रहे एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द कंटिन्यूटी। ये जो 4 फंक्शन हमें दे रखे हैं ना, इनके बारे में पता करना है कि कौन सा कंटिन्यूटी होगा नहीं होगा, क्या रिस्ट्रिक्शन इनमें होगी। अगर मैं आपको बोलूं हर एक पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है ना, रिजल्ट पता है हमें। सो थर्ड के फर्स्ट पार्ट पे आ जाऊं। गिवन फंक्शन f(x) हमें क्या दे रखा है, x - 5। अब इसमें कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया है, इसमें कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं किया है, तो आप क्या लिखोगे, सिंस द गिवन फंक्शन, since the given function is a polynomial है, एक polynomial है ना, and we know that every polynomial function is continuous, therefore the given function is continuous। बताइए इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या, ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना था, रिजल्ट का यूज़ करना था, एकदम सिंपल, चुटकी बजाते हो गया, है ना। अब आ जाओ बी पार्ट पे इसके। ये हमारे पास फंक्शन है 1/x - 5 और यहाँ बोला है कि x की वैल्यू 5 नहीं ले सकते आप। अब इस वर्ड का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, ये रिस्ट्रिक्शन हमें क्यों दिया गया है। अगर देखो x के प्लेस पे आप यहाँ पर 5 पुट कर दोगे, अगर मैं पुट कर देता हूँ, देखो अगर मैं 5 रखता हूँ तो 5 - 5 0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा, इस इन्फिनिटी का मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का सेंस क्या है कि ये फंक्शन x = 5 पर डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है,
डज नॉट एक्स मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ऐसा फंक्शन कुछ, इसीलिए बोला है कि आप x इक्वल टू 5 नहीं ले सकते, बाकी कुछ जो मर्जी वो ले सकते हो। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है, अगर आप फंक्शन को ध्यान से देखो, ये कैसा फंक्शन है, एक कोशेंट फंक्शन है। सिंस द गिवन फंक्शन इज अ, ये पॉलिनोमियल नहीं है भाई, गलती से भी इसको पॉलिनोमियल मत बोल देना। द गिवन फंक्शन इज अ कोशेंट फंक्शन। ठीक है, कोशेंट की स्पेलिंग शायद, हाँ ठीक है, कोशेंट सही लिख रहा हूँ ना मैं, कोशेंट फंक्शन। देखो हर एक कोशेंट फंक्शन भी आपका कंटिन्यूस फंक्शन होता है, अगर उस रिस्ट्रिक्शन को हटा के, जिस रिस्ट्रिक्शन, कोशेंट फंक्शन में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होगी, उस रिस्ट्रिक्शन के अलावा दुनिया के जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, द गिवन फंक्शन इज अ कोशेंट फंक्शन ऑफ टू पॉलिनोमियल। ठीक है, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस क्या बोलोगे, फॉर कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट, हाँ एक्सेप्ट का मतलब क्या, छोड़कर। आई थिंक मैं गलत लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ, समझ लेना है। एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 5, मतलब एक्स इक्वल टू 5 को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूस है। आई बात समझ में? ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं इसके सी पार्ट में। देखिए सी पार्ट पे हमारे पास क्या है, फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस के 25 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, अब आप छोटे बच्चे तो रहे नहीं, है ना, कि अब हर एक चीज़ को आपको समझाया जाए। कुछ चीज़ें एडवांस में आपको आनी चाहिए माइंड में क्लिक, क्योंकि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, क्लास 6 के नहीं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर फिर से वही चीज़ है, अगर x के प्लेस पे मैं -5 रखूँगा तो अपॉन में 0 हो जाएगा। समथिंग ओवर 0 इज डज नॉट एग्जिस्ट, यू नो दैट, है ना। सो ठीक है, अब एग्जिस्ट नहीं तो इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। हाउ कैन वी से, देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, गॉट इट, एंड वी नो दैट a प्लस बी, a माइनस बी इज व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फंक्शन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ए के प्लस पे एक्स है, तो एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 5। सो देखो एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कैंसिल आउट, सो यहाँ से फंक्शन एक्स हमारे पास क्या बचा, एक्स माइनस 5। और x माइनस 5 अगर देखो तो ये क्या है, एक क्या है भाई, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। वी नो दैट, लैंग्वेज तो आपको पता ही क्या लिखना है। वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, every polynomial function is continuous as well as differentiable। अब डिफरेंशिएबल का कॉन्सेप्ट ना भी लिखो चलेगा, सिर्फ इतना ही लिख देना, इज कंटिन्यूस। सो फंक्शन x माइनस 5 इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब हर एक एक्स की कोई भी वैल्यू लो, कोई भी रियल नंबर ले लो एक्स का, तो ये उस पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, एवरीवेयर का मतलब ये हुआ सेंस, हर एक एक्स के लिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, हर एक एक्स जो रियल नंबर से आ रहा होगा। आई बात समझ में? तो सी वाला पार्ट भी हो गया आसानी से। ओके, अब हम आते हैं डी पॉइंट पर।
अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नॉइज़ आ रही होगी ना, उसके लिए आई एम सॉरी। डी वाला फंक्शन अपन के पास क्या है, मॉडुलस के अंदर x-5, ठीक है, मॉडुलस के अंदर x-5 ये हमारे पास है, ठीक है। अब देखो ये जो फंक्शन है मॉडुलस, इस मॉडुलस फंक्शन का सेंस क्या होता है, ठीक है। फंक्शन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, मॉडुलस का फंक्शन, क्योंकि आप मॉडुलस का सेंस बचपन छोटी क्लासों में क्या पढ़े हो कि अंदर कुछ भी हो बाहर हम प्लस में लिखते हैं, नेगेटिव का भी होगा तो बाहर आके प्लस होता है, पॉजिटिव का भी होता है तो बाहर आके प्लस होता है ना, गलत नहीं बोल रहा मैं। अब इस क्वेश्चन को अगर अब मैं बताऊं, इसको मैं अब तोड़ के लिख सकता हूँ। तोड़ के कैसे लिख सकता हूँ, अब आपके पास कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पर। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सेंस क्या होता है कि मॉडुलस के अंदर जो भी लिखा हो ना उसको 0 के इक्वल रख लो। तो x इक्वल टू आपको क्या मिल गया 5, यानी कि जो पॉइंट है आपको वो कंटिन्यूटी चेक करनी है, वो 5 पे चेक करनी है, ठीक है। सो आप क्या लिखोगे, इफ़ x की वैल्यू लेस देन 5 होगी, ठीक है, देन ये जो है ना इसकी वैल्यू नेगेटिव में ली जाती है, ये जो भी फंक्शन होगा ना उसके आगे नेगेटिव ली जाएगी। देन फंक्शन x माइनस लगाओगे और मॉडुलस का साइन हटा दोगे, तो ये क्या आ गया 5 - x, इक्वेशन 1 मान लो। इफ़ x की वैल्यू अगर आप 5 से बड़ी लेते हो, इसका मतलब बड़ी है, x की तरफ बड़ा वाला मुंह है, देन जब लेस देन लोगे तो नेगेटिव लगता है, जब ग्रेटर लोगे तो पॉजिटिव लगता है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है ये। तो ये x-5 ही रहेगा। कंटिन्यूटी जब हम चेक करते हैं ना फंक्शन की, तो उस पॉइंट से लेस के लिए, उस पॉइंट से ग्रेटर के लिए देखते हैं और उस पॉइंट पे देखते हैं, तीनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो देखो अगर फंक्शन अब अगर देखा जाए ना, अगर आपको फंक्शन प्रॉपर बनाना है, अब इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा लॉजिक चेंज होगा। अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम किए ना, उस प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, और उसी डिफरेंस से आपको पता लग जाएगा कि किस बार हमें ये चीज़ अपनानी है, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करनी है, और किस क्वेश्चन में मेरे को ये करना है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक। अब देखो जब हमने x की वैल्यू लेस देन 5 ली थी तो हमें फंक्शन क्या मिला था 5 - x, गॉट इट। और जब हमने x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 ली थी तो हमें क्या मिला था x-5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, और x इक्वल टू 5 पे ले लोगे ना, 5 ये नॉर्मल वाला फंक्शन ही रहेगा, ठीक है। तो देखो एट किस पे चेक करना है हमें, 5 पर, यहाँ पे जो भी होता है ना उसी पॉइंट पर हमें चेक करना होता है, एट x इक्वल्स टू 5। तो हमें क्या निकालना है, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन a - h, c - h लिखा था मैंने, तो c की जगह पे क्या है यहाँ पर 5 - h। देखो LHL 5 से कम के लिए यहाँ पर आप लिख सकते हो थोड़ा और एक्सटेंड करके, लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव। इसका मतलब यह है कि 5 से लेस के लिए, 5 से लेस के लिए फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला, क्योंकि देखो x की तरफ छोटा वाला मुंह है ना, तो फंक्शन की जगह आप क्या लिखोगे 5 - x। अब देखो क्या है, ये वाला सेंस आएगा लेकिन ये नहीं लिखना है, ये हमारा फंक्शन है। अब आपको क्या करना है ना, x की जगह पे 5 - h रखना है इस फंक्शन में, x की जगह पर तो 5, और x की जगह पे क्या रखना है, 5 - h। आई बस मन में, x की जगह पे रखना है, ये तो सेंस लगाना कि 5 से लेस वाला फंक्शन ये है, और x की जगह पे मेरे को 5 - h रखना है। ये 5 रहा वैसे का वैसे, माइनस x की जगह पे मैंने क्या रख दिया 5 - h। तो 5 से 5 हटाओ, माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h की जगह पे 0 रख दोगे एंड पे, तो
तो LHL मेरे को 0 मिला। अब हम आ जाएंगे RHL पे। RHL प्रॉपर लिखना है, लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव, इसका मतलब लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 5 प्लस h। ठीक है, RHL में क्या लगता है, प्लस लगता है। 5 से ग्रेटर वाला फंक्शन कौन सा है, 5 से बड़े के लिए, तो x की जगह पे क्या लिखना है, 5 प्लस h। ये x इसकी जगह पे रखना है मेरे को 5 प्लस h, और माइनस में क्या है 5, 5 से 5 हटा, लिमिट h टेंस टू 0, h बचा यहाँ से, h की जगह पे एंड में 0 रख दोगे तो ये भी 0 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, लिमिट 5 पे चेक कर रहे हैं, x टेंस टू 5 फंक्शन x, तीनों इक्वल होना चाहिए ना। लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन x हमारे पास क्या था, मॉडुलस x माइनस 5, तो x की जगह पे 5 रखो, 5 माइनस 5 यानी कि 0 का मॉडुलस तो 0 ही होता है, c। अब देखो हियर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन 5, इन सभी पे वैल्यू किसकी वो इक्वल है, 0 0 0। आप ऐसे भी लिख सकते हो, हियर फ्रॉम E B एंड C वी गेट LHL इक्वल टू RH इक्वल टू फंक्शन, तीनों इक्वल होगा तभी जाके वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होता है, कंटिन्यूअस, है ना। सेंस करके देखोगे, देयरफॉर द गिवन फंक्शन is continuous at, किस पे चेक किया था अपने 5 पे, at 5 आंसर। ठीक है, अब आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा ट्रैक चेंज कर दिया सॉल्यूशन का ना। तो क्या करना है आपको, कैसा पता लगाना है, कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हुआ आता है, 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ आता है, तो आपको ये अप्रोच रखना है जो भी मैंने बताया। ठीक है, इस प्रोसीजर को फॉलो करना है आपको। और कभी सिंगल फंक्शन होता है, ओनली सिंगल फंक्शन, जैसे ये था ये था ये था ये था, सो इनमें नॉर्मल तरीके से करना है। ये भी सिंगल था एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस था, तो मॉडुलस के सेंस की वजह से नेगेटिव छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इसलिए फंक्शन 2 चीज़ों में टुकड़ों में बट गए। जैसे ये एक फंक्शन है, तो इसमें कौन सा सेंस लगेगा, जो भी मैंने बताया। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन सेकंड मेथड जो अभी हमने रिसेंटली किया है उस मेथड को फॉलो करेगा। तो डिफरेंस पता चला कैसे कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पढ़े हैं इसे, क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट द फंक्शन x टू द पावर n is continuous at x equals to n where n is a positive integer, where n is a positive integer। ओके, अगर 4th क्वेश्चन को अगर आप ढंग से देखो, गिवन फंक्शन fx, ये क्या है, x टू द पावर n है। ठीक है, x टू द पावर n है, और n को इसने क्या बोला है, n को इसने क्या बोला, एक पॉजिटिव इंटीजर है भाई, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, x इक्वल टू n पे चेक करना है, ये n भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी। अब x टू द पावर n है, तो ये एक्चुअली क्या है, एक पॉलिनोमियल है, एक टर्म का, तो पता चल गया ये तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। बट मैं आपको न्यूमेरिकली भी करके दिखा रहा हूँ। देखिए, न्यूमेरिकली पता है एक ही फंक्शन है, एक ही पॉइंट पे, तो डायरेक्ट करते हैं, है ना। क्या रूल लग जाएगा, लिमिट x टेंस टू n फंक्शन x, लिमिट x टेंस टू n फंक्शन x क्या है हमारे पास, x टू द पावर n,
अब x की जगह पे क्या रखना है, n टू द पावर n, और n क्या है, सिंस n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, n बिलोंग्स टू i, इंटीजर को हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपको समझाने के लिए सपोज करूँ मैं n इक्वल टू ले लेता हूँ 2, एक इंटीजर है पॉजिटिव का, तो 2 की पावर 2 क्या है, 4। 4 क्या होता है, 4 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। तो ये क्या होगा, इसे मैंने लिख दिया एफ ऑफ सी के फॉर्म में, कांस्टेंट फंक्शन के फॉर्म में आ गया, यानी कि ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। सिंपल सी बात है। सो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टू द पावर n फंक्शन x इक्वल्स टू एफ एन। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चनों को पता तो चल गया कि कंटिन्यूस है, लिखने का तरीका ऐसा होता है वो मैं बताता हूँ। यह है देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू n। आंसर। ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से हमने सारे इन क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। कह रहे हैं इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस। ये हमारे पास फंक्शन है। देखो इसका मतलब मैं अच्छे से समझा देता हूँ कि ये कहता क्या है। यहाँ से ढंग से देखना, यहाँ पर क्या साइन है कि अगर x की वैल्यू 1 से कम होगी या 1 के इक्वल होगी, ये सिंपल ये बोल रहे हैं। अगर x की वैल्यू 1 से कम हो या 1 के इक्वल हो तो फंक्शन हमें लेना है x। ठीक, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, क्योंकि बड़ा वाला मुँह x की तरफ है, तो हमें फंक्शन लेना है 5। ये हमें फंक्शन दे रखा, क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस होगा, ये हमें चेक करना है। ये हमें क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो गिवन फंक्शन, हमारे पास फंक्शन क्या है, देखो यहाँ x है, यहाँ 5 है। ये फंक्शन तब है इफ़ x की वैल्यू ये चीज़ है और इफ़ x की वैल्यू ये है। ये हमें बोला है फंक्शन। तीनों पॉइंट पर चेक करना है, तो मैं एक एक करके करता हूँ। फर्स्ट एट x इक्वल्स टू 0। जब भी ऐसे फंक्शन आते हैं हमें अप्रोच कौन सा रखना है, सेकंड वाला, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की इक्वल। ठीक, तो LHL फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h, क्योंकि 0 पर चेक कर रहे हैं। LHL का मतलब होता है 0 से कम के लिए, 0 से कम के लिए बात करनी है हमें। अब 0 से कम के लिए फंक्शन कौन सा होगा बता सकते हैं आप। देखो एक जो होता है, 0 जो होता है वो 1 से छोटा होता है। नंबर लाइन पर अगर देखो पहले 0 आता है, उसके बाद राइट साइड पे 1 आता है ना, तो 1 से छोटा क्या है भाई, 0 है। ये जो फंक्शन है वो 1 से छोटे वाले के लिए है ना, और 1 से छोटे के लिए ये है। 1 से छोटा क्या होता है, 1 हो या 1 से छोटा हो तो हमें ये लेना है, x लेना है। ठीक है, और x की जगह पे हमें क्या रखना है, 0 माइनस h। सारा समझ में, x की जगह पे क्या रखना है, 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, और h की जगह पे 0 रखोगे तो -0 यानी कि 0 आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आपके मन में आ रहा होगा भाई RHL के लिए मतलब 0 से बड़ी मैं क्या लूँ। देखिए अब आओगे आप RHL पे, RHL लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 पर चेक कर रहे हो ना आप, तो यहाँ क्या लग जाएगा 0 प्लस h। अब आप बोलोगे सर 0 से बड़े के लिए, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा तो देखो 0.5 भी होता है ना, 0 से बड़ा 0.5 भी होता है।
है कि नहीं। 1 भी होता है 0 से बड़ा। अब आप ये जो फंक्शन है वो 1 से बड़े के लिए था, तो देखो आपको कौन सा फंक्शन लेना है, ये लेना है ये लेना है, ये कन्फ्यूज़न आएगी आपके माइंड में, तो आपको ये वाला ही लेना पड़ेगा सेकंड केस में भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंबल क्या लिखा है, ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 के लिए भी है और उससे छोटे के लिए भी है। आप ये मत ले लेना, ये 1 से बड़े के लिए है। हम 1 से बड़े के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम 0 से बड़े के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बड़े के केस में भी इसे ही लेना है। ठीक है, तो x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा मेरे को, 0 प्लस h, और वो मैं कहाँ रखूँगा, यहीं रखूँगा। यहाँ x है तो 0 प्लस आ जाएगा, 0 प्लस h, यानी कि h आ जाएगा क्योंकि इसी की जगह पर रखा है। h के प्लस पर 0 रखोगे तो 0 आ गया। ठीक है, अब मेरे को फंक्शन किस पे चेक करना है, 0 पर। लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन x, है ना, 0 पे चेक करना होता है। देखो फंक्शन क्या है 0 के लिए, भाई 0 के लिए कौन सा लेना है आपको, वो तो सोचो सोचो कौन सा लोगे। 1 से छोटे के लिए भी ये है, 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा क्या होता है, 0 भी होता है, तो 0 के लिए भी इसी को ही लेना है x, और x की जगह पे क्या रखना है, 0 रख दिया 0। तो देखो LHL क्या आया था, 0, RHL क्या है, 0, और फंक्शन उस पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, तीनों इक्वल है। सिंस फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या मिल रहा है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन उस पॉइंट 0 पे चेक करें तो 0 पर, तीनों चीज़ इक्वल हैं। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 पे ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है वो हमने निकाल दिया। ओके, 0 पे तो बात हो गई, अब किस पे बात करते हैं, क्योंकि बाकी पॉइंट पे भी निकालना है, चेक करना है। एट एक्स इक्वल्स टू 1, 1 के लिए भी करते हैं, जैसे 0 के लिए किया वैसे ही आपको 1 के लिए भी करना है। ओके, सबसे पहले निकालते हैं हम LHL। तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पे, तो 1 माइनस h। ठीक, अब एक LHL का मतलब क्या होता है, 1 से कम के लिए देखना है। 1 से कम के लिए फंक्शन क्या है, देखो 1 से कम के लिए छोटा वाला साइन लगाना इधर, तो ये फंक्शन होगा। ठीक है, ये फंक्शन है, और हमें x की जगह पे क्या रखना है, 1 माइनस एच, फंक्शन x ही है, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एच, और h की जगह पे क्या रखोगे, 0, तो 1 माइनस 0 यानी कि 1। इक्वेशन 1 मान लिया इसको। इस केस के लिए इक्वेशन 1 है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। अब RHL निकालो। RHL लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 1 प्लस h होता है इसमें, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब 1 से बड़ा, 1 से बड़े का सिंबल आ रहा है, तो ये क्या है, 5 है, तो आप यहाँ 5 रखोगे। फंक्शन हमारा क्या है, 5 है। एक्स वैक्स तो कुछ है ही नहीं, चक्कर ही नहीं, कांस्टेंट फंक्शन आ गया। अब जब h ही नहीं तो h की जगह पे 0 कहाँ से रखूँगा मैं, तो सीधा सीधा क्या आ गया, 5। अब यहीं आपको पता चल गया है कि LHL और RHL इक्वल नहीं आ रहा है, तो f ऑफ 1 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि LHL जब RHL के इक्वल ही नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि यही हमें पता चलेगा कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस तो है नहीं भाई। ठीक है, ये फंक्शन इस पॉइंट पे क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, तो क्या लिख दोगे, सिंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन is not continuous
एट एक्स इक्वल्स टू 1। नॉट कंटिन्यूस को एक दूसरा वर्ड नाम भी बोल सकते हैं, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो इस वर्ड को भी जान लो। नॉट कंटिन्यूस ना लिख के आप डिसकंटिन्यूस भी सीधे से लिख सकते थे। द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूट एट एक्स इक्वल्स टू 1। नॉट कंटिन्यूस का मतलब और डिसकंटिन्यूस का मतलब सेम है। जो वर्ड आपको अच्छा लगे वो आप एग्जाम में छाप सकते हो। ठीक है, बताना ज़रूरी था क्योंकि क्या पता MCQ आ जाए, वहाँ पर नॉट कंटिन्यूस ना लिखा और लिखा आ जाए डिसकंटिन्यूस, तो आप सोचो अरे भाई ये क्या होता है ना। तो बताना ज़रूरी था। तो एक्स इक्वल्स टू 1 के लिए भी चेक कर लिया है। आई होप अब 2 के लिए आप खुद से भी चेक कर सकते हो। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना और फिर वीडियो ऑन करके देखना कि क्या आपने सही किया या गलत किया है। ठीक है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे ना तो मेरे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है और आपके पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैथ्स का मतलब होता है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस आप करोगे आपकी मैथ्स उतनी परफेक्ट होगी। मैथ्स मांगता है पर प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन करो, आप मैथ में अच्छा स्कोर करोगे, ये मेरे से लिख लो। ठीक है, और जैसे और नोट्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। कई बच्चे मैथ के नोट्स नहीं बनाते हैं, तो आपको नोट्स ज़रूर बनाना है। वो आपकी स्टडी के इंटरेस्ट को और इम्प्रूव करेगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरे साथ मैंने खुद से फील किया है। ठीक है, ये चीज़ आप अप्लाई करके देखना, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। चलिए, लेक्चर बहुत हो गया, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। एट एक्स इक्वल्स टू 2, इस पे चेक करना है हमें। ठीक है, तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन किस पे चेक कर रहे हो, 2 पे, तो 2 माइनस h। LHL का मतलब होता है 2 से कम के लिए देखना है फंक्शन। ये तो 1 से ज़्यादा के लिए, 1 से ज़्यादा तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना। अब आपको चेक करना है किससे, 2 से कम। ये जो फंक्शन है ये एक या तो 1 होगा या 1 से कम के लिए होगा। ठीक है, तो 2 का तो कोई सवाल ही नहीं होता है इसको लेने का। समझ पा रहे हैं, ये तो x इक्वल टू 1 के लिए बात होती या उससे छोटे के लिए बात होती, और हम इसको इस वाले पार्ट पे हम 2 के लिए चेक कर रहे हैं, 2 से कम के लिए। तो यहाँ पे तो हम आ ही नहीं सकते 2 से कम, ये तो 1 या 1 से कम के लिए है ना। हमें बात करनी है 2 से कम के लिए, क्योंकि 2 से कम क्या होता है, 1.5 भी हो सकता है, और 1.5 यहाँ थोड़ी ना मिलेगा हमें, है ना। ये तो यहाँ मेरे को 1 और 1 से छोटे पार्ट्स मिलेंगे, 1.5 कहाँ मिलेगा मेरे को यहाँ पर। तो उस चीज़ को वो मना कर देगा। आप बोलोगे सर 2 से कम तो 1 भी होता है, मैं कहूँगा 2 से कम तो 1.5 भी होता है, तो 1.5 कहाँ है इस पर, वो तो इस चीज़ को मना कर रहा है ना। इस तरीके से सोचना है आपको। तो 2 से कम के लिए मेरे को यही फंक्शन लेना पड़ेगा 5, क्योंकि वो उस एक 1.5 ने मेरे को यहाँ पे आके बिगाड़ दिया, सारा स्केल बिगाड़ दिया। और 2 से ज़्यादा के लिए भी यही फंक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, आ रही पसंद में। तो फंक्शन 2 माइनस h, तो आपका क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 5 आ जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन है, h है ही नहीं, कहाँ 0 रखोगे, तो 5 आ गया। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लो। आपका RHL भी 5 आएगा, अभी मैंने आपको बता दिया था, आपका RHL भी 5 आएगा। ठीक है, और लिमिट पॉइंट पे चेक कर देना लास्ट स्टेप में, एक्सटेंड टू फंक्शन x 2 पर फंक्शन क्या होगा भाई बताओ, कौन सा फंक्शन लेंगे 2 पर। इसे तो नहीं ले सकते ना, ये 1 और 1 से छोटे के लिए, ये 1 से बड़े के लिए, यानी कि 2 के लिए हो सकता है। ये एक ही पॉसिबिलिटी बच रही, जब ये नहीं है तो इसे ही लेना पड़ेगा हमें। तो भाई ये भी कितना हो जाएगा 5। तो एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे जब हम चेक कर रहे थे, LHL, RHL और फंक्शन तीनों की वैल्यू इक्वल है, यानी कि ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे क्या है, कंटिन्यूस। ठीक है, सिंस आप क्या लिखोगे, वही फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख देना, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू, यहाँ पर सीधा सीधा फंक्शन लिख दो, फंक्शन 2
ये तीनों किसके इक्वल थे? 5 के इक्वल। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया आई थिंक। ठीक है, ओके, इतने क्वेश्चन हमारे आराम से बन गए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उस वीडियो में मैंने जो बनाया था ना, उस वीडियो में मेरे पास क्या प्रॉब्लम थी कि मैंने पूरा एक्सरसाइज सॉल्व किया था उसमें 2 घंटे की वीडियो में, सोचो उससे भी लेस। और कुछ क्वेश्चन को मैंने स्किप भी किया था, और फास्ट कैलकुलेशन कराने के चक्कर में, क्योंकि मेरे पास डाटा लिमिट थी, मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मेरे पास डाटा लिमिट है, मेरे को इतने घंटे में इतने क्वेश्चन फटाफट करके बताने हैं। उस चीज़ का प्रेशर रहता दिमाग में, और उस प्रेशर और हड़बड़ाहट में कुछ कैलकुलेशन मेरे से मिस्टेक हुई थी। ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये मेरी गलती है, और आदमी गलती से ही सीखता है। तो जब मैं वीडियो को रीशूट जब कर रहा हूँ ना, तो इंश्योर कर रहा हूँ कि वो गलतियाँ मैं दोबारा ना करूँ। फिर भी अगर कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उसको साइड रखना, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहे हैं फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है। ठीक है, कि किस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। ठीक है, कि मतलब जो पॉइंट होगा ना, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, वो आपको बताना है। आपसे कंटिन्यूअस नहीं पूछा है, मतलब एक तरीके से कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर 2 पे होता है तो वो कंटिन्यूअस है, नहीं होता तो डिसकंटिन्यूअस लिखूंगा मैं। 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन सारे सेम टू सेम ही है लगभग, फंक्शन थोड़े थोड़े से अलग कर दिए हैं, कॉन्सेप्ट वही है। ये तब है जब x की वैल्यू 2 हो या 2 से छोटी हो, और ये तब है जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर हो। अब इसमें पॉइंट नहीं बोला है, इसमें देखा जाता है ये चीज़, यानी कि मेरे को किस पे चेक करना है? 2 पे चेक करना है। अब 2 पे चेक करना है, सो देखिए कैसे लिखेंगे। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 माइनस h। ठीक, ये मैंने लिख दिया। अब क्या होगा? 2 से कम, भाई 2 से कम फंक्शन कौन है? 2 से कम, छोटा वाला मुँह इस तरह, ये है 2 से कम के लिए फंक्शन। लिमिट h टेंड्स टू 0, x जहाँ x है वहाँ पर मेरे को क्या रखना है? 2 माइनस h। ये x है, 2 माइनस h। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 माइनस के 2h प्लस के 3, 4 और 3 क्या हो जाएगा? 7। अब h की जगह पे 0 रखूँगा तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2 इंटू 0 यानी कि 7। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगेन RHL निकाल लूँगा मैं। तो 2 प्लस h, देखो 2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन कौन सा है? RHL का मतलब 2 से बड़े के लिए ये, और x की जगह पे मेरे को क्या रखना है? 2 प्लस h। फोर में से 3 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा? 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 प्लस 2h। h की जगह पे क्या रखोगे? 0 एंड पे जाके, तो यहाँ से 1 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि मेरे को यहीं से दिख गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के क्या इक्वल नहीं है। ये 7 है, ये 1 है, इक्वल नहीं है। तो मेरे को जब LHL और RHL इक्वल आ जाए तभी फंक्शन की वैल्यू निकालो। अगर यही मना कर दे तो तीसरे स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे सिंस
from first and second we get LHL is not equal to RHL. Therefore, the given function is discontinuous at x is equals to 2. नॉट कंटिन्यूस ना लिख के मैंने क्या लिखा है, डिसकंटिन्यूस. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ गया समझ में. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है. दिख रहा है फंक्शन, आपको कितने पॉइंट पे निकालना है, 2 पॉइंट पे निकालना है. कंटिन्यूटी 2 पॉइंट पे चेक करनी है, एक -3 पर और एक 3 पर. इस क्वेश्चन में मैं आपको और एक टिप्स दे रहा हूँ. कैसे पता लगेगा कि आपको चेक करना है. देखो -3 कितनी बार है, 2 बार आए, तो -3 पे चेक करना है. 3 भी 2 बार आए प्लस का, तो चेक करना है. ठीक है, 3 और -3 पर. चलिए देखते हैं, इम्पोर्टेंट है ये. देखो यहाँ पर क्या है, मॉडुलस की x+3. अच्छा, इस क्वेश्चन में आपके मन में और एक चीज़ आ सकती है, वो मैं बता दूँगा अभी, क्योंकि मैं आपके मन में कोई डाउट नहीं छोड़ना चाहता हूँ ये चीज़ों को लेकर. ठीक है, मैं वो डाउट सोचता हूँ जो अगर मैं एक स्टूडेंट होता और मैं अपने टीचर से क्या पूछता या मेरे मन में कौन सा क्वेश्चन आ रहा होता. तो देखिए, मेरे मन में एक क्वेश्चन अभी आ रहा होगा कि सर ने मेरे को अभी थोड़ी देर पहले मॉडुलस एक्स का एक क्वेश्चन करवाया था, जिसमें सर ने मॉडुलस एक्स वाले क्वेश्चन को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, एक लेस के लिए, ग्रेटर के लिए. सो क्या सर इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से करेंगे? ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए. अगर नहीं आया है तो सो मैं बोलूँगा कि मैं नहीं करूँगा, इसको मैं खोलूँगा नहीं. आप बोलोगे सर आप क्यों नहीं खोलोगे, तो मेरा आंसर होगा क्योंकि मेरे पास फंक्शन -3 पे चेक करना, 3 के लेस के लिए भी है, -3 से ग्रेटर के लिए भी फंक्शन है. दोनों फंक्शन है मेरे पास, तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, मिल गया आपको आपका आंसर. ये है लॉजिक. ठीक है, सो हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं किस पर, एट x इक्वल्स टू -3 पर. तो अब यहाँ लिखोगे LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन. क्या होगा, -3 पे चेक कर रहे हो तो -3 - h. ठीक है, यानी LHL में क्या देखते हैं, -3 से छोटे के लिए, -3 से छोटे के लिए लेस का सिंबल इधर है, तो यही लेना है अपन को. तो यहाँ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0. फंक्शन हमारे पास क्या है ये, और x की जगह पर क्या रखना है मेरे को, -3 - के h मॉडुलस, और ये क्या है, प्लस के 3. थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. माइनस क्या है, कॉमन. आपको पता है मॉडुलस का फंक्शन क्या होता है, कुछ अगर अंदर माइनस में हो तो बाहर आके क्या हो जाता है, प्लस में, है ना. तो यहाँ से आ जाएगा 3 + h, ये 3 क्या हो जाएगा, 6. h की जगह पे 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 0 यानी कि 6. इक्वेशन 1. तो ये मेरे को मिल गया LHL. अब मैं निकाल लूँगा RHL. लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन -3 + h. ठीक है ना, RHL में प्लस लगते हैं. RHL में मतलब -3 से, क्योंकि -3 पे चेक करो, -3 से ज़्यादा के लिए, -3 से ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर, x -3 से ज़्यादा, x की तरफ बड़ा वाला मुँह है, यानी कि ये फंक्शन हुआ. और x की जगह पर मेरे को क्या रखना है, -3 + h. तो -2, x की जगह पे क्या रखना, -3 + h. मल्टीप्लाई करो अंदर, -2 प्लस के 6 माइनस के 2h. h की जगह पे 0 रखो. तो LHL RHL इक्वल आ गए. अब मैं थर्ड पार्ट पे मूव करूँगा. लिमिट
x टेंस टू -3 फंक्शन x, है ना, क्योंकि -3 पे चेक कर रहे हैं। फंक्शन x इक्वल टू एग्जैक्टली -3, एग्जैक्टली -3, यानी इक्वल का सिंबल देखना चाहिए। यह इक्वल का सिंबल, तो ये फंक्शन लेना पड़ेगा। तो x की जगह पे मेरे को क्या रखना है, -3, -3 रखा। अच्छा ना, अभी नहीं रखते, यहाँ पर x रख, फंक्शन लिख लिए पहले, ये फंक्शन है। अब x की जगह पे क्या रखना है आपको, -3, -3 है, मॉडुलस से बाहर आके +3 हो जाएगा 6। तो आई थिंक मेरे को लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, पता चल गया आपको। LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हैं 6 6 6, यानी कि ये फंक्शन x इक्वल टू -3 पर कंटिन्यूस है। ठीक है, -3 पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ये पता लग गया हमें। ओके, सो x इक्वल टू -3 पे क्या हो गया, कंटिन्यूस। लैंग्वेज तो पता ही चल गई आपको क्या लिखना है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, 3 पे चेक करना है। 3 पे चेक करना है LHL, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 3 - h। 3 से छोटे के लिए देखो भाई कहाँ है, ये 3 है, 3 छोटे वाला मुँह x की तरफ ही है, तो ये भाई फंक्शन है हमारे पास। x की जगह पे क्या रखना है, 3 - h। तो डायरेक्ट h की जगह पे 0 रख देता हूँ, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 - 0 3, 3 × से -6। तो LHL मेरे को मिला -6। अब निकालना है मेरे को RHL। यानी कि प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो देखो फंक्शन 3 से, RHL का मतलब 3 से ज़्यादा के लिए, 3 से ज़्यादा के लिए, 3 से ज़्यादा के लिए बड़ा वाला मुँह x की तरफ है, ये लेना है फंक्शन। तो x की जगह पे मेरे को क्या रखना है, 3 + h। तो 6 x की जगह पे रखना है 3 + h और यहाँ +2। ठीक, तो देखो h की जगह पे 0 रख दूंगा मैं, तो ये 6 × 18 2 20। तो यहीं से पता लग गया कि LHL RHL के इक्वल नहीं है क्या, नहीं है। Since LHL not equal to RHL, therefore the given function is discontinuous at x = 3। -3 पे तो कंटिन्यूस आया था और 3 पे क्या आ गया, डिसकंटिन्यूस। हो गया, आराम से हो गया। चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। ठीक है, जितना भी करा रहा हूँ प्लीज़ गौर से समझ के करना। 8वां क्वेश्चन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, fx। अब ये प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट क्यों, अभी आपको पता लग जाएगा। देखो इस प्रॉब्लम की खासियत क्या है, किस लिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट बोला, अभी आपको पता लगेगा। अभी जो क्वेश्चन आपने किया, चाहे जिस भी पॉइंट के लिए आपने निकाला हो, 3 के लिए -3 के लिए, तो लेस के लिए भी वैल्यू पता थी, ग्रेटर के लिए भी वैल्यू पता थी। वैल्यू का मतलब फंक्शन पता था हमें, लेस के लिए भी ग्रेटर के लिए भी, है ना। पता चल रहा है 0 पे चेक करना है हमें, चल गया पता। 0 से लेस के लिए फंक्शन क्या है फंक्शन 0 से लेस का सिंबल दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है। 0 से ग्रेटर के लिए सिंबल दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा। 0 पर फंक्शन 0 ये दे रखा है, ठीक है। लेस का और ग्रेटर का तो दे ही नहीं रखा है, सो लेस का और ग्रेटर का नहीं दे रखा है। इस वजह से अब इस क्वेश्चन में मैं इससे खोल दूंगा मॉडुलस को, ठीक है। और मैंने इस क्वेश्चन में नहीं खोला था, क्यों, क्योंकि मेरे पास लेस
और ग्रेटर का फंक्शन था, इस वजह से नहीं खोला था। यहाँ पे नहीं है इसलिए मेरे को खोलना पड़ेगा। है बस समझ में लॉजिक? ओके, देखिए, सिंस इफ़ x लेस देन 0 देन मॉडुलस x क्या होता है, ये जो भी वैल्यू है x माइनस में लिया जाता है, ठीक है। तो देन फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन है मॉडुलस x की जगह पे तो माइनस एक्स आ जाएगा और अपॉन में ऑलरेडी x है, तो ये x कैंसिल माइनस के 1 आ जाएगा। इफ़ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लोगे देन मॉडुलस x की वैल्यू प्लस में ली जाती है, जो भी अंदर होता है उसे प्लस में लिया जाता है। सो फंक्शन x क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी जगह पे तो प्लस x, नीचे भी x है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन क्या मिला, टोटल फंक्शन, सो एफ एक्स क्या मिला, देखो जब x की वैल्यू लेस देन 0 है सो फंक्शन हमें क्या मिला माइनस के 1, और प्लस के 1 तब है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और 0 कब है जब x की वैल्यू 0 है। ये बना हमारे पास फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आ जाओ एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे चेक करेंगे LHL। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 0 माइनस h, मतलब 0 से कम के लिए देखना है। 0 पे चेक करें, 0 से कम, 0 से कम ये सिंबल है, फंक्शन कांस्टेंट है तो डायरेक्ट हम ये रख देंगे माइनस की 1। फिर RHL निकालोगे, फॉर्मूला लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 0 प्लस h। 0 से बड़े के लिए ये सिंबल बढ़ेगा, क्या है कांस्टेंट फंक्शन है, सीधा सीधा यहाँ क्या जाएगा 1। ये माइनस के 1 है, ये प्लस के 1 है, और 0 पे 0, तीनों ही अलग हैं। अब हायर क्लासेस में जब जाओगे ना तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी पढ़ोगे, बीटेक जब लोगे रियल एनालिसिस करके एक बुक आएगी, वहाँ पर टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी पढ़ोगे, बट वो सब हमारे में अभी नहीं है तो हम नहीं कर रहे हैं, यहीं तक ही रह रहे हैं। तो मेरे को क्लियरली पता चल रहा है LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, है ना। तो हम क्या लिखोगे, सिंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट LHL not equal to RHL, therefore the given function is discontinuous at x equals to 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर इजीली हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं अपनी तरफ से आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई करना, अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। इस क्वेश्चन नंबर 9 को आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, खुद से ट्राई करना, और इस क्वेश्चन नंबर 10 को भी खुद से ट्राई करना। 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अपना आंसर चेक कर लेना, क्योंकि मैं सोल्यूशन ये कराऊँगा, ये नहीं कि मैं नहीं कराऊँगा, बट ये 9 और 10 आप खुद से करना पहले, ठीक है। और जब मैं नेक्स्ट वीडियो पे आप सोल्यूशन मैच कर लेना। वीडियो देखने का धन्यवाद। बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा मेंबरशिप प्लान ज़रूर ज्वाइन करें, एंड बाकी सभी चैप्टर कर रखे लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे।